चलिए, आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर एंड एक्सरसाइज नंबर 10.1 अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 10.2। 10.2 एक्सरसाइज जो है वो बेसिकली यूनिट वेक्टर्स के ऊपर बेस्ड है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स के ऊपर। ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। इसमें इस एक्सरसाइज में डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हमारी एक्सरसाइज जो है वो आगे आएगी। तो लेट्स सी 10.2 एक्सरसाइज में क्या क्या दिया हुआ है और उनके क्वेश्चंस के आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ है कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। तो बेटा मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैंने आपको पहले से एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? इट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, राइट। तो हमें जो क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट वेक्टर दिया है इट इज आई प्लस जे प्लस के। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट। तो बेटा वेक्टर ए हमें दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट 3। दिस इज बहुत सिंपल, राइट। नाउ नेक्स्ट इज वेक्टर बी। अब हमें क्या दिया है? वेक्टर बी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? लेट्स सी 2i minus 7j. तो we can write here as 2i minus 7j minus 3k, right? I hope right question लिखा है। ठीक है, तो what we have to do now? We have to find the magnitude of this vector. तो magnitude of vector b can be written as under root of 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9। तो अब हमें क्या करना है? इन तीनों को ऐड कर देना है। तो ये कितना आ जाएगा? लेट्स सी 49 एंड 10 59 58 प्लस 4, ये हो जाएगा अंडर रूट 62। दैट इज द फाइनल रिजल्ट। तो इस तरीके से हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं किसी भी वेक्टर का। तो थर्ड वेक्टर है उसका भी बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो लेट्स सी वेक्टर सी हमें दिया हुआ है आई कैप बाय रूट 3 प्लस जे कैप बाय रूट 3 एंड माइनस के कैप बाय रूट 3। तो इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे प्लस जे कैप बाय रूट 3 एंड माइनस के कैप बाय रूट 3। नाउ अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो व्हाट आई हैव टू डू? मैग्नीट्यूड सी विल बी इक्वल टू अंडर रूट 1 बाय रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस अगेन 1 बाय रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस अगेन 1 बाय रूट 3 का होल स्क्वायर। नाउ व्हाट आई हैव टू डू नेक्स्ट? स्क्वायर करके ऐड कर दो, दैट्स इट। तो ये हो जाएगा बेटा अंडर रूट में 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 लिख देता हूँ 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 विच इज इक्वल टू 3/3 एंड दिस विल गिव यू 1। बहुत सिंपल था, मैग्नीट्यूड निकालना था। अगर आगे क्वेश्चंस आप लोग को आ रहे हैं तो बिल्कुल करिए। जिस स्टेप पे भी आप होल्ड होते हो रुकते हो बिल्कुल इस वीडियो को देख सकते हो। चलिए बाकी बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया? लेट्स सी राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। हमें दो वेक्टर्स ऐसे लिखने हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन दोनों वेक्टर्स अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। लेट्स सी क्या हो सकता है क्वेश्चन नंबर 2। तो बेटा इसमें मैं क्या कर रहा हूँ? वेक्टर ए ले लेता हूँ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल बी इक्वल टू रूट 3। अब जो मैं दूसरा वेक्टर ले रहा हूँ बी, अभी मैंने लिया नहीं है, बट वो ऐसा होना चाहिए कि उसका मैग्नीट्यूड भी कितना आना चाहिए? रूट 3 आना चाहिए। तो वो हम कुछ भी अपने मन से ले सकते हैं। मैं एक वेक्टर अपने मन से ले रहा हूँ, आप 10 वेक्टर ले लीजिए, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं ले रहा हूँ आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। सी वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड सेम है बट वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों अलग अलग वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया हुआ है? हमें बोला है राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। दो वेक्टर्स हमें चाहिए जो दोनों मतलब दोनों के जो डायरेक्शन है वो सेम होने चाहिए और वेक्टर्स कैसे होने चाहिए? डिफरेंट, ठीक है। तो लेट्स सी कैसे करेंगे। तो वेक्टर ए बेटा मैं ले रहा हूँ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। सेम डायरेक्शन का मतलब है कोलिनियर वेक्टर्स। तो हम क्या कर सकते हैं? वेक्टर बी ऐसा ले लो सच दैट मतलब ये जो वेक्टर ए दिया है उसमें कुछ भी एक नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। सपोज मैं 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरे में, है ना। तो
इट विल बी 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। रीज़न क्या है ऐसा करने का, जो वेक्टर b है इसका मतलब ये हो गया, मैं अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ तो व्हाट आई विल गेट i प्लस j प्लस k which is nothing but vector b is equals to 3 times of vector a, and this is the property, this is the rule for collinear vectors। और collinear vectors के डायरेक्शन कैसे होते हैं, सेम। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो दैट 2i प्लस 3j विल बी इक्वल टू xi प्लस yj। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। ये हमें इक्वल दिए हुए हैं, पहले से हमें बोला है कि दोनों वेक्टर्स कैसे हमारे इक्वल वेक्टर्स हैं। तो यहाँ पे हम ये देख लेते हैं, ये हमारे इक्वल वेक्टर की अगर हम बात करें तो एंड हटा देते हैं अभी यहाँ से। सपोज ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, इक्वल, पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो इसका मतलब अगर हम कंपेयर करें, i को i से कंपेयर कर दो और j को j से कंपेयर कर दो, तो इसका मतलब x की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 2 एंड जो y की वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 3। दैट्स इट, इतना ही था ये। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5, find the scalar and vector component of the vector with initial point 2 1 and terminal point -5, 7। तो ठीक है, लेट्स सी, अब मेरे पास में एक इनिशियल पॉइंट है। नाउ दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं जिसमें हमें एक इनिशियल पॉइंट दिया है, वो दिया हुआ है कितना, इट्स 2 1 2, 1 और एक हमें टर्मिनल पॉइंट दिया हुआ है विच इज -5, 7। यस, इट्स -5, 7। ठीक है, अब हमें निकालना है स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द गिवन इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स के लिए। तो जो वेक्टर कंपोनेंट या स्केलर कंपोनेंट होगा, तो जो पहले हम स्केलर कंपोनेंट लिख लेते हैं, स्केलर कंपोनेंट दैट विल बी इक्वल टू टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। हमेशा ध्यान रखना, अगर हमें 2 पॉइंट्स दिए होते हैं और अगर हमें उससे वेक्टर लिखना है तो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करना होता है। तो यहाँ पे टर्मिनल माइनस इनिशियल पॉइंट करना पड़ेगा। तो टर्मिनल पॉइंट बेटा हमें क्या दिया हुआ है, -5, 7 माइनस इनिशियल पॉइंट दिया था 2, 1। तो अब हमें क्या करना है, जब माइनस करेंगे तो पहले कोऑर्डिनेट मतलब एक्स कोऑर्डिनेट से एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करना है और वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट से माइनस करना है। दैट मीन्स यहाँ पे मुझे -5 -2 करना है, दैट आई विल राइट लाइक दिस, -5 -2, 7 -1। तो ये हमने क्या किया, एक्स एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस किया और वाई वाई कोऑर्डिनेट को। तो व्हाट आई विल गेट इज -7, 6। तो ये मेरा हो गया स्केलर कंपोनेंट। अब मुझे इसी को वेक्टर कंपोनेंट में दिखाना है, तो वेक्टर कंपोनेंट में क्या करना होता है, इसमें i और j लगा देते हैं। अगर 3 पॉइंट्स होते मतलब लाइक मतलब अगर 7 6 1 होता तो फिर हम i j और k ले लेते हैं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास में सिर्फ 2 ही दिए हुए हैं, तो इसका हम वेक्टर कंपोनेंट कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं वेक्टर कंपोनेंट। दिस विल बी इक्वल टू, जो ऑलरेडी आ चुका है उसमें हम लिख देंगे -7i कैप प्लस 6j कैप। थर्ड कुछ है नहीं इसलिए हम k कैप को नहीं डिनोट कर रहे हैं। ठीक, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे पांचों क्वेश्चंस। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है फाइंड द सम ऑफ 3 वेक्टर्स। बहुत सिंपल सा है, बचपन में जैसे आप लोग x x x वालों को प्लस करते थे, y y वालों को प्लस करते थे, z z वालों को प्लस करते थे, मतलब सेम वेरिएबल्स को प्लस करते थे। सिमिलरली यहाँ पे आपको i i वालों को एक साथ प्लस कर देना है, j वालों को एक साथ प्लस करना है और k वालों को एक साथ प्लस करना है। ठीक है, लेट्स सी कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये बोला है कि भाई हमारा a जो है वो दिया हुआ है i कैप -2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, तो लेट्स सी कहाँ है हमारा मार्कर, कहाँ है, यस। चलिए, तो ये अगर मैं देखूँ इसको, ये हमारा वेक्टर a, ये मेरा वेक्टर b और ये मेरा वेक्टर c। तो क्या करना है, i कैप को कॉमन ले लो बेटा, क्या कर लो, i कैप को कॉमन ले लो। तो हमने यहाँ पे i कैप को कॉमन लिया, तो यहाँ पे मेरे पास में फर्स्ट वाले वेक्टर में 1 था, दूसरे वाले में -2 था और तीसरे वाले में +1 था। फिर प्लस j कैप कॉमन ले लो, पहले वाले वेक्टर में -2 है, दूसरे वाले में +4 है, तीसरे वाले में -6 है, मतलब तीनों से कॉमन निकला है ना। अब प्लस k कैप कॉमन निकालो ए बी सी वेक्टर में से। तो अगर हम ए बी सी में देखें तो a वाले वेक्टर में k का कोफिशिएंट 1 है, b वाले वेक्टर में k का कोफिशिएंट 5 है, प्लस का 5, एंड c वाले में इट्स -7। दैट्स इट। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 -2 0, तो ये हो जाएगा बेटा 0i कैप। देन
-6 -2 -8, 4 -8 gives you -4, तो it's -4 j cap, and 5 + 1 6, 6 - 1 6 - 7 is -1, तो -1 k cap. दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। वो तीनों वेक्टर का एडिशन जो है वो ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ i + j + 2k। तो कुछ नहीं करना है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन को, इट्स i + j + 2k, i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, और ये हमें वेक्टर a दिया हुआ है। ठीक है, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 7। ओके, ये हम क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। बस ये सॉल्व करना है, तो आप लोग कर सकते हैं, करिए से, और लेट्स सी आपका आंसर मैच करता है या नहीं, है ना। तो वेक्टर ए हमारा हो गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर गिव्स यू 4। तो ये हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन √ में बेटा 6, दैट्स इट। ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू। तो बेटा पी क्यू के लिए निकालना है, वेयर पी इज गिवन एंड क्यू इज गिवन। तो पी क्यू वेक्टर के लिए अगर निकालना है तो पोजीशन वेक्टर क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर पी करना पड़ेगा। मैंने आपको भी बताया, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो सबसे पहले हम पी और क्यू के जो पॉइंट्स दिए वो लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पी का जो पॉइंट दिया है वो क्या दिया है, इट्स 1 2 3। ठीक है, तो पी का पॉइंट हमें दिया 1 2 3, क्यू का पॉइंट जो है वो दिया है 4 5 6। ठीक है, तो जो पी क्यू वैक्टर होगा अगर मुझे वो निकालना है तो इट इज इक्वल टू बेसिकली क्यू माइनस पी, पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजिशन ऑफ वेक्टर ऑफ पी। तो क्यू कितना है हमारे पास, 4 5 6 माइनस 1 2 3। हम क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देते हैं। तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 में से 1 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 3 गया 3। ये हमारा पोजीशन वेक्टर मिल गया पी क्यू का। तो मेरा पी क्यू वैक्टर को मैं अच्छे से अगर लिखना चाहूँ तो इट कैन बी रिटन एज वेक्टर फॉर्म में 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। अब जो पी क्यू वैक्टर है उसका मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है, मतलब पी क्यू वैक्टर का मुझे कैप निकालना है। दैट विल बी इक्वल टू पी क्यू वैक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वैक्टर, हमें ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए वेक्टर पी क्यू हमें पता ही कितना है, तो हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू जो होगा दैट विल बी इक्वल टू √9 + 9 + 9। 9 कैसा है, 3 का स्क्वायर, मतलब √ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √27। तो जो हमारा पी क्यू का यूनिट वेक्टर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप अपॉन √27। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि फॉर अ गिवन वेक्टर ए एंड बी फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a + b। ठीक है भाई, हमें किसके अकॉर्डिंगली, मतलब हमें यूनिट वेक्टर कहाँ निकालना है, a + b के लिए निकालना है। तो सबसे पहले काम करते हैं, यही कर देते हैं, वेक्टर a प्लस वेक्टर b निकाल लेते हैं। कितना आएगा, लेट्स सी। तो बेटा 2 - 1 गिव्स यू 2 - 1 गिव्स यू 1i कैप, फिर -1 + 1 गिव्स यू 0j कैप, नहीं लिखूंगा मैं उसको। फिर 2k कैप माइनस k कैप गिव्स यू +1k कैप। तो इसका मतलब a + b कितना मिल गया हमें, i + k। अब हमें क्या करना है इसके बाद, अब वो देखते हैं। ठीक है, तो हमें बोला है फॉर अ गिवन वेक्टर फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a + b। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले लेट्स a + b को हम z मान लेते हैं। z इक्वल टू आवर वेक्टर इज a + b। a + b हमने सॉल्व किया तो हमें कितना मिला, i + k। अब जो z आया है उसका हमें क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना, मतलब z कैप निकालना। तो ये हो जाएगा वेक्टर z अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर z। दिस विल बी इक्वल टू i कैप प्लस k कैप अपॉन √2, दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। यस, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था।
अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, मतलब 5i माइनस जे प्लस 2k विच हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 8 यूनिट्स। तो पहले हम 1 यूनिट के लिए निकालेंगे, 1 यूनिट मतलब यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं 5i माइनस जे, 5i माइनस जे एंड इट्स प्लस 2k, ठीक है, प्लस 2k। सपोज दिस इज अवर वेक्टर ए, इसको हम नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा वेक्टर ए। अब मैं पहले वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकालूंगा। तो इट इज इक्वल टू अगेन वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ये तो हमारा वेक्टर था, अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। तो अपॉन इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा बेटा 25 प्लस 1 प्लस 4, कितना हो जाएगा 30। तो दिस विल बी इक्वल टू, कितना आंसर आ जाएगा इसका, दिस विल बी इक्वल टू 5i माइनस जे प्लस 2k अपॉन रूट 30। ये हमने यूनिट वेक्टर निकाला अलॉन्ग 1 यूनिट। अब हमें पूछा है कि ऐसा वेक्टर जो जिसका मैग्नीट्यूड कितना, जिसका यूनिट कितना यूनिट होना चाहिए, 8 यूनिट्स होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 8 ए कैप विल बी इक्वल टू 8 टाइम्स जो हमारा ये आंसर आ गया यहाँ पे एज इट इज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ये आंसर है हम लोग का ना, ये आंसर हो जाएगा। वो जो ब्रैकेट में जो पूरा हम लोग का ए कैप आया है वो एज इट इज हम यहाँ पे पुट अप कर देंगे। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 1 to 10 ऑफ एक्सरसाइज 10.2। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ेंगे।